हेलो एवरीवन, राम राम जी, राधे राधे। आप सबको आज बनाने लगे हुए हैं फ्लावर्स। ये इनकी छुट्टियों का स्कूल का प्रोजेक्ट है। दादी पोती मैं भी और लड्डू भी सारे की सारे फूल बनाने हुए हैं कॉटन बड से, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मम्मी जी ने आइडिया दिया, लेस लेके लेस के ऊपर कलर करके वो वाले हमने फ्लावर बनाए। सारे जने लगे हुए थे, पूरा डोरमेट भी कलरफुल हो चुका था। फिर हम इस तरीके से 2 पोट बना के रख लेते हैं और सारे जने लगे हुए थे पूरी मस्ती के साथ में। देन इसके बाद हो जाती है सुबह। सुबह मैं उठती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, धरती माँ को छूती हूँ, उनके प्रणाम करती हूँ। देन इसके बाद में मैं अपना पूरा बेड लगा देती हूँ। आजकल मैं ऊपर लेटती हूँ, मम्मी यार नीचे लेटते हैं। फिर करती हूँ मैं एक गिलास गर्म पानी करके सिप सिप करके गर्म पानी पी जाती हूँ। फिर बेड वेड लगा के पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में लग जाती हूँ। अच्छे से सूखा सूखा सा पोछा मार देती हूँ, क्योंकि सर्दी चली हुई है तो सर्दी में जल्दी से पोछा सूखता नहीं है। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के मैं मंदिर में पहुँच जाती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, माता रानी की जोत लगाती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, गलती क्षमा मांगती हूँ और दिन शुरुआत होने का आशीर्वाद लेती हूँ। फिर पूरे घर में धूप दीप दीपा जलाती हूँ और दिखाती हूँ। देन इसके बाद में मैं अपने पहुँच जाती हूँ किचन में, जहाँ पे जाके सबसे पहले चाय बनाती हूँ। एक चूल्हे पे सब्जी बना देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। बच्चों की तो खैर छुट्टियाँ हैं। पापा जिनके लिए सेवइयाँ बना देती हूँ। नाश्ता वास्ता करके ऊपर आ जाती हूँ। आधे कपड़े हाथ से धुलाई करे थे, आधे मशीन में डाल दिए थे। और ये मेरे कल के कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़ी धूप निकली है तो इनको मैंने थोड़ा धूप लगा दिया है। आज के कपड़े धो के मैं सारे कपड़े अपनी छत पे सुखाने में लग जाती हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि धूप आज अच्छी निकली हुई है। कोहरे में और ठंड में जब धूप निकल जाती है तो सोचो पता नहीं भगवान नीचे उतर के आ गए होते हैं। तो पूरे कपड़े वपड़े सुखाने के बाद में मैं अपने पूरी छत पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ, ताकि छत सूख जाए और थोड़ी देर हम लोग भी बैठ सके छत पे। देन इसके बाद हम हो जाते हैं नीचे। नीचे आके आज हमने मंगाए हैं छोले भटूरे, बच्चों ने और हमने सब ने मिल के छोले भटूरे खाए। देन इसके बाद में मैंने सब्जी बनाई थी और शाम हो जाती है तो मम्मी कहती बेटा एक बारी और चाय बना लो। तो फिर मैं शाम की चाय बनाने में लग जाती हूँ और साथ के साथ रोटी खाना बनाने की मतलब तैयारी भी करने लग जाती हूँ, ताकि मेरे दोनों काम साथ के साथ होते रहें। तो हमारी गर्मा गर्म चाय बन के रेडी हो जाती है और फिर मैं सबको देने के लिए चली जाती हूँ। देन इसके बाद में हम जाते हैं पार्लर में। एक्चुअली हमारी शादी आने वाली है घर में मामा जिनके यहाँ पे, तो हम पार्लर जाते हैं। तो पार्लर जाके इन दीदी से पूछते हैं अपने मेकअप की, हेयर स्टाइल की, और क्या कहते हैं पहले ही एडवांस में बुकिंग दे देते हैं। तो आरबी भी बोलती है मम्मी मुझे भी हेयर स्टाइल करानी है अपनी और हेयर स्ट्रेट कराने हैं। तो हम दीदी से अपनी पूरी प्लानिंग पूछ लेते हैं और उनको बुक करके आ जाते हैं। फिर आके फिर से एक कप गर्म चाय बनाती हूँ मामा जिन के लिए। देन इसके बाद करती हूँ मैं शाम की पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर पहुँच जाती हूँ मैं दोबारा से किचन में। मेरी मलाई इकट्ठी हो रखी है, सोचा क्यों नहीं आज इसको ही बिलो लेती हूँ, थोड़ा मक्खन भी निकल जाएगा पराठे परोठों के साथ खाने के लिए और घी भी इकट्ठा हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन की मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, थोड़ी हो जाती है तो फिर मैं उसको मिक्सी में डाल के अच्छे से बिलो लेती हूँ और फिर मैं इसका मक्खन निकाल लेती हूँ, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। इतने ही भैया आ जाते हैं और पापा की दाढ़ी बना देते हैं। देन इसके बाद हम पापा का शुगर चेक करते हैं और मैं पापा के लिए पतला सा और अच्छा सा दलिया बना देती हूँ गर्मा गर्म। पापा जी को देने के बाद में फिर मैं अपने खाने की भी तैयारी करने लग जाती हूँ। आज मैंने पापा के लिए दलिया बनाया है और अपने लिए बनाया है आलू गोभी और घी की सब्ज़ी। देन ये मेरा घी निकल के तैयार हो जाता है, इस मुँह में डाल के रख देती हूँ और ये मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाती है। देन इसके बाद मैं लग जाती हूँ गर्मा गर्म चपातियाँ बनाने। मैंने कहा आप लोग भी साथ के साथ खा लो। और ये मैंने साइड में सुबह नाश्ते के लिए भिगो के रखी है मूंग दाल, इसके हम बनाएंगे सुबह में चीले, तो मैं अभी भिगो के रख देती हूँ। तो फिर मैंने सबके लिए गर्मा गर्म चपातियाँ बना दी थी, ताकि मेरा भी काम थोड़ा जल्दी से फिनिश हो जाए। तो मैं सबको डाल के बेड में ही दे के आती हूँ, भाई ये आदत हमारी बनी हुई है। देन इसके बाद में मैं करती हूँ दूध गरम करने के रख देती हूँ और जो मैंने घी तवाया था उसको बर्तनों में डाल के रखने लग जाती हूँ। ये मेरा डेली मैं इस बर्तन में रखती हूँ, ताकि मैं रोटियाँ पे घी लगाती हूँ तो इसमें रख देती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो थोड़ा ही था, इसलिए मैंने इस छोटे कंटेनर में डाल के रख दिया था। देन इसके बाद दूध गर्म हो रहा है, साथ के साथ मैं सोचती हूँ अपने बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि दोनों काम मेरे साथ हो जाएंगे और दूध पे भी नज़र बनी रहेगी। अगर दूध को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो सारा की सारा तुरंत ही निकल जाएगा, इतनी जल्दी निकलता है वो वाली बात हो जाती है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। दूध के साथ तो यही पंगा रहता है मेरा तो भाई। तो मैंने थोड़ी गैस मंदी कर दी और मैं बारी बारी से अपने सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। आज थोड़े चिकने भी बर्तन है, क्योंकि घी निकाला है तो गर्म पानी होता है मेरे, तो गर्म से बर्तन बहुत ही अच्छे से और जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं फटाक से अपने पूरे बर्तनों को साफ़
कर देती हूँ। देन इसके बाद आरवी ने मंगाई थी, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कौन सी मिठाई थी। देन इसके बाद में मैं अपने पूरे किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, तो मैं गैस भी साफ़ कर देती हूँ। दूध मेरा गर्म हो चुका था और थोड़ा टाइल वगैरह पे भी हमें साथ के साथ कपड़ा मार देते हैं, तो ये टाइल ज़्यादा गंदी नहीं होती और एक दिन के लिए काम भी नहीं बचता। तो थोड़ा सा साथ के साथ थोड़ी बहुत हमें सफाई करते रहना चाहिए, जो एक दिन के लिए हमारी पूरी सफाई ना बचे। तो इसके बाद में मैं अपने पूरे किचन के कपड़े लेती हूँ और साथ के साथ अपने स्लैब पे रख के इनको अच्छे से साबुन से रगड़ देती हूँ गर्म पानी से, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, नहीं तो इनमें फिर महक और चिकनापन जम जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ मोस्टली टाइम, कभी कभी रह जाता है तो फिर मैं अच्छे से रगड़ के अपने कपड़ों को धो धो के सुखा देती हूँ, ताकि ये सुबह तक मुझे अच्छे से साफ़ मिलेंगे और सूखे हुए मिलेंगे। देन इसके बाद में आरवी मुझे बीच बीच में बोल के जाती है, मम्मी जी आप आ जाओ और हमारे लिए दूध गर्म कर लाओ। फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है और टीवी देखते हुए मैं 2 रोटियाँ खाती हूँ और इन सब के लिए मैं हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध ले आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।